हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्कआउट करेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन क्या है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच्ड होता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाके अटैच्ड होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन। इसी को मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन कहते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। इसका स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then positive part of the reagent is attached to that side of the double bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen atoms, and negative side attached to that side of the double bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। पता कैसे चल रहा है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उन दोनों कार्बन पर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले में 1, राइट वाले में 2। अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो इसका पॉजिटिव पार्ट H, नेगेटिव पार्ट Cl। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगा क्योंकि रिएजेंट भी क्या है, अनसिमेट्रिकल। अब लॉ कह रहा है कि इस H को इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच करना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट है ये, और नेगेटिव पार्ट को यहाँ ऐड करना है। तो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार है RCHCl बॉन्ड CH3। तो जब भी कोई हैलोजन CH पार्ट के साथ लगा हुआ है तो उसको हम लोग 2 डिग्री हैलो अल्केन कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था स्टेटमेंट मार्कोनिकॉफ एडिशन का। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा होता है। अब इसके मैकेनिज़्म को समझेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। मैकेनिज़्म पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले HCl का आयोनाइजेशन होगा H+ और Cl-, और फिर H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो एल्कीन के साथ H+ को इंटरैक्ट कराएंगे और बारी बारी से लेफ़्ट और राइट दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इसको जोड़ेंगे। लेफ़्ट के साथ जोड़ेंगे तो हमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है, राइट के साथ जोड़ने पर 2 डिग्री। और हमेशा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसे हायर डिग्री को कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हायर द डिग्री मोर द स्टेबिलिटी। तो हम इसको चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन को अटैच करें तो 1 डिग्री मिलता है, राइट में 2 डिग्री, तो ऑलवेज़ हायर को प्रेफर करना है। अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो इस कार्बोकेटायन को ही हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। और इसके बाद क्या करना है, ये प्रोसेस तो स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन मिला यहाँ पर वो Cl- के साथ बड़ा रेडिली रिएक्ट करेगा और ये प्रोसेस यहाँ लिख देना है फास्ट। तो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो बना था टॉप में उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ बना लेंगे, यानी 2 डिग्री हैलो अल्केन। कभी कभी ये देखा गया है कि कार्बोकेटायन जो बनता है उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, लोअर डिग्री कार्बोकेटायन हायर डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। तो अगर उस तरह का एग्जाम्पल आएगा जिसमें कार्बोकेटायन लोअर डिग्री से हायर डिग्री में कन्वर्ट किया जा सके उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। तो ये था आज का टॉपिक मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगले टॉपिक में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।